अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ शबाना मनिया। लाइफ विद हेल्थ के साथ डॉक्टर जावेद से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और हमारे इस चैनल को डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और जो हमारे अब तक रेगुलर व्यूअर्स बन चुके हैं उनके क्वेरीज़ का हमें इंतज़ार रहेगा। आपके जहन में भी कोई सवाल हो किसी भी बीमारी के हवाले से या फिर आपकी फ़ैमिली में कोई पेशेंट है और आप उनके इलाज को लेके काफ़ी फ़िक्रमंद हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप डॉक्टर साहब से सवाल कर सकते हैं। इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब का कोई ऐसा ऑफिशियल नंबर भी फ्लैश करें जिससे डायरेक्ट आप उनसे मैसेज करके उनसे टाइम भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अभी पिछली मुलाकात में मैंने इनसे ये पूछा था कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसी बीमारी बताइए जिस पर आपने अब तक रिसर्च नहीं की है। एक बहुत लंबी लिस्ट है जो हम इसी प्रोग्राम्स के थ्रू, इन्हीं ईपीज़ के थ्रू आप तक अवेयरनेस के तौर पर ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हम बात डिमेंशिया पर कर रहे थे और इसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि डिमेंशिया इज़ नॉट अ डिजीज़ इटसेल्फ, ठीक है। ये एक वो है और ये बेसिकली जो न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन होता है उसके बीच में वेस्ट प्रोडक्ट आ जाते हैं प्लेक्स और फ्रेजाइल्स की शक्ल में, उसकी वजह से। एंड दिस इज़ ऑल इन ऑन नेट, गूगल पे जाएं, ये सब आपको पैथोजेनेसिस का लिख के डालें ऑफ डिमेंशिया, उसमें आपके सामने सब खुल जाएगा। मसला ये है कि अब तक हम ये नहीं कर सके, जो बाहर इसके ऊपर बहुत काम है, इसकी सोसाइटीज़ बनी हुई है एंड दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस, लेकिन अब तक वो जो पहुँचे हैं वो खाली ये कि एंटी कोलिनिस्ट्रेज जो न्यूरोट्रांसमीटर को तबाह कर रहा है उसकी एंटी दवाई बना के दे दें, लेकिन उसके अपने साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। और दूसरी चीज़, वो गैजेट के ऊपर काम कर रहे हैं कि वॉशरूम जाएं तो कौन सा गैजेट यूज़ करें। ये उनका ही गूगल का है कि देयर इज़ नो क्योरिंग ट्रीटमेंट। मैं करता हूँ क्योरिंग ट्रीटमेंट। मैं ना सिर्फ इसकी करता हूँ बल्कि बहुत सी चीज़ों की करता हूँ, इसलिए कि मुझे उन अल्फाज पे पूरा यकीन है जो अल्लाह के हैं। अल्लाह ने कहा है सूरत मोमिनून में कि मैंने हर मर्ज़ का इलाज सवाए मौत के तुम्हारे अपने जिस्म में रखा है। मैं पेशेंट का ब्लड लेता हूँ और मैं उससे कैंसर, ऑटिज़म बच्चों में, डाउन सिंड्रोम, सीपी चाइल्ड, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, डिमेंशिया, अल्जाइमर, शाइज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर साइकोटिक डिसऑर्डर, पार्किंसनिज्म, स्ट्रोक, HIV, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ सब करता हूँ। और मेरे पास रिकॉर्डेड वो मौजूद हैं। एक बच्ची मेरे पास आई थी व्हील चेयर बाउंड, जो कि प्रॉक्सिमल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की थी। व्हील चेयर पे आती थी, उसके अब्बा उसको गोद में उठा के काउच पे लिटाते थे और मेरा ख़्याल है कि तकरीबन 12 सेशन के बाद उसकी मूवी भी मेरे पास पड़ी हुई है। शी वॉज वॉकिंग जस्ट शी फिंगर टिप्स जो है वो बिस्तर पे ज़रा सा रखती थी, बाकी अपना इंडिपेंडेंट चल रही थी। मैं गुलेन-बार का करता हूँ। पिछले प्रोग्राम में प्लाज्मा थेरेपी की बात की थी। अभी भी गुलेन-बार की ट्रीटमेंट जो है जो चल रही है दुनिया में वो प्लाज्मा थेरेपी है इलेक्ट्रोफ्रेसिस की, ठीक है, उस पर करते हैं, लेकिन वो कोई देरपा नहीं है। मुझसे जिना अस्पताल वालों ने कहा था, डॉक्टर कुर्बान ने, कि मेरे साथ इस पे मिलकर काम कीजिए। हमने शुरू कर दिया था। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे मेरे पास CMH में कर्नल राशिद होते थे, अब वो ब्रिगेडियर राशिद हैं, ENT सर्जन है। उन्होंने, जो लोग गुटखा और पान खाते हैं, छालिया, उन्होंने कहा कि ये जो मुंह के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो सख्त हो जाते हैं, मुंह नहीं खुलता है, ये सब कुछ, तो इस पर मिलकर काम करें। उनके साथ मैंने काम शुरू किया। मेरे पास इस वक्त भी एक पेशेंट है जो कि ऐसी थी 18 साल से, उसके सब म्यूकस फाइब्रोसिस था और वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो गया था स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। मैंने 28 जून को इसका इलाज शुरू किया था। आज मेरा ख्याल है 18 जुलाई है, ठीक है। कल वो आई थी, परसों आएगी दोबारा मेरे पास, ठीक है। और उसका जो प्रॉब्लम था, उसका मुंह कहीं ज़्यादा खुलने लगा है, उसके जो सूजन थी होंठों के ऊपर, ये सब जो नॉर्थ से बने हुए थे, आउटग्रोथ बनी हुई थी, वो कम हो गई है काफ़ी। शी इज़ क्योर्ड अराउंड जस्ट इन 20 days, शी हैज़ बीन क्योर्ड अराउंड 40%।
अब वो मुझसे खुद आके कहती है कि डॉक्टर साहब सब कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो, इससे इलाज करवा रही हो, ठीक है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो अल्लाह ने कहा है वही सही है, बाकी सब पर्दे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये भी बताएंगे, आपका अल्लाह पर इतना कामिल यकीन है और हर मुसलमान का होना चाहिए, तो जो मरीज़ आपके पास इलाज करवाने आते हैं, आई थिंक उनको भी आप समझाते होंगे ना कि आपका बिलीफ अल्लाह पर होना चाहिए कि शिफा उधर से ही आनी है, भटकना नहीं है। दो जवाब है इसके। पहला जवाब तो ये है कि मुझे 10 दफ़ा ये सुनने को मिलता है मरीज़ों से, अटेंडेंट से, कि डॉक्टर साहब आप जादू करते हैं। मैं कहता हूँ नहीं, जादू मैं नहीं करता हूँ, ये शफा ऊपर से आती है। जादू तो वैसे ही हराम है। ये शफा ऊपर से आती है, बस मेरे ऊपर ये अल्लाह की रहमत है कि मुझे उसने इस काबिल समझा है अपनी रहमत के, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक ख़ातून थी, नाम मैं नहीं लूँगा, अमेरिका में होती है, पाकिस्तानी है, बच्चा उनका डाउन सिंड्रोम का है, ठीक है। उन्होंने कहीं देखा मेरा और अपनी एक सहेली को टैग किया कि ये डॉक्टर साहब क्या बातें कर रहे हैं, डाउन सिंड्रोम तो क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम की प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह के दोनों सहेलियों में कुछ मैसेजेस के तबादले थे इसी डोमेन के अंदर, तो मैंने भी बीच में जवाब दे दिया। मैंने कहा कि देखो बात बिल्कुल सही है, ये क्रोमोसोम 21 है, हमारा जिस्म बनता है हर आदमी का, इंसान का 23 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के और 23 क्रोमोसोम होते हैं मेल के। उनमें से 22 क्रोमोसोम ऑटोसोमल कहलाते हैं और एक क्रोमोसोम एक्स सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। फीमेल की तरफ से हमेशा एक्स आता है, मेल की तरफ से या तो एक्स आता है या वाई आता है। एक्स से मिलेगा तो जो बच्ची होगी नई न्यूबॉर्न, वो बच्ची होगी। अगर एक्स से वाई मिलेगा तो न्यूबॉर्न जो है वो मेल होगा। हमारे यहाँ एक गलत रवायत ये है कि किसी औरत की 5 बच्चियाँ हो गई तो उसको तलाक दे दी कि ये तो बेटियाँ पैदा करती है। उसकी जो सेक्स है वो तो मेल जो है वो उसको कंट्रोल करता है, जेंडर जो है वो मेल करता है। आप सज़ा औरत को दे रहे हो, ठीक है। उन खातून में मैंने कहा देखें बात यह है कि जो आपका है ये 21 क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, ठीक। 21 क्रोमोसोम आइदर इट इज़ डुप्लीकेटेड और ये शॉर्ट हो जाता है या बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से जिस्म पे असर पड़ता है। फिज़िकल चीज़ें हैं जैसे दिल में सुराख होते हैं बहुत सारे पेशेंट के, अनडिसेंडेंट टेस्टिस होते हैं, लिम्ब के प्रॉब्लम होते हैं, नाक के प्रॉब्लम होते हैं, आयरिस के प्रॉब्लम होते हैं, और कुछ मेंटल होते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन है, हाइपरिज्म है, ये सारे मेंटल वो हैं। लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम इन चीज़ों का है, क्रोमोसोम का नहीं है, वो तो हो चुका, ठीक है, उसका कोई इलाज भी नहीं है। फ्यूचर में वो भी आई डोंट नो कि कितना फ्यूचर में कभी स्टेम सेल को इतना डेवलप कर लिया कि शुरू में उसको, अभी फ़िलहाल बाहर तो ये है कि आप उसको डिटेक्ट कर लेते हो पहले 3 महीने में अगर आप कुछ टेस्ट कराते हो, और फिर उसको जो माँ होती है उसको ऑप्शन दिया जाता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो अपकमिंग बच्चा है ये डाउन का है, तो यू वांट टू रिटेन इट और यू वांट टू अबॉर्ट इट। तो वो अबॉर्ट अगर कराना चाहती हैं अबॉर्ट कर देती हैं। स्टेम सेल अगर उस पर कुछ कर सका तो वो भी पता नहीं कब कितने मुस्तकबिल में जाके करेगा, और जब करेगा तो कितना एक्सपेंसिव होगा, उसके मुकाबले में अबॉर्ट करना सस्ता होगा। तो मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा फिर भी अबॉर्ट ही की तरफ जाएंगे उसकी स्टेम सेल के मुकाबले में। लेकिन वो चीज़ हो चुकी है, उसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कर सकते हैं। यही मैंने उन खातून को कहा, लेकिन जैसे अभी शबाना ने कहा कि बाद में मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा भाई तुम्हें अल्लाह पे एतबार नहीं है, ठीक है, तो तुम मुझ पे कैसे एतबार करोगी। तो अगर मुझसे पूछती हो तो मैं नहीं चाहूँगा तुम्हारे बच्चे का इलाज करना कि जिसको एतबार ही नहीं है उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। मतलब जिसके बिलीफ और अकीदा ही थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा तो वो आगे कितना कंटिन्यू करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम डिमेंशिया की बात करते थे और आई होप कि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे कि जिनकी फैमिलीज़ में, आपने कहा ये डिज़ीज़ नहीं है, बुज़ुर्ग होंगे और शायद अपने बुज़ुर्ग के उन चेंजेस से वो काफ़ी हद तक परेशान होंगे। तो मुझे बताएं कि आप जिस तरह के पेशेंट्स ट्रीट करते हैं और आपने सेशंस की बात की और वो फैमिली आपको अप्रोच करना चाहेंगी तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर भी आप अब डू कॉन्टैक्ट डॉक्टर साहब, वो आपको ज़रूर गाइड कर देंगे। मुझे ये बताएं कि किस एज ग्रुप से ये स्टार्ट होता है और इसका एक्सट्रीम लेवल किस हद तक जा सकता है।
पेशेंट इसके मैंने 30-40 ईयर्स पे भी देखे हैं। आप जो ओल्ड एज की बात कर रही हैं वो थोड़ी सी आप 30-40 में भी कह रहे हैं कि ये हो सकता है। बिल्कुल। देखो ये एक बॉक्सर था मोहम्मद अली कले जी, ठीक है, उसने प्रोफेशन उसका मुख्य बॉक्सिंग थी। उसको इतनी चोटें लगी थी कि जब उसकी वजह से उसको पार्किंसनिज्म राशिया का मर्ज़ हो गया था। ठीक है, राशिया का मर्ज़ भी जो है वो डिमेंशिया कॉज करता है। ठीक है, भूलने लगा था। तुम्हें याद होगा कि वो चीज़ें भूल जाता था। बाज़ दफ़ा बात करते करते वो सोचने लगता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अक्सर लोग, अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि मैं एब्सेंट माइंडेड हो जाती हूँ, जैसे एक नॉर्मल चीज़ भी मुझे याद नहीं आ रही होती है। मैं तो कह रहा हूँ कि 30-40 ईयर्स पे भी मैंने देखे हैं पेशेंट। तो यू मेंट मैं पेशेंट। लेकिन इसके असल में कई टाइप होती है। अल्जाइमर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टाइप ऑफ डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया होता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी टाइप्स है। अगर स्ट्रोक, मल्टीपल छोटी छोटी स्ट्रोक्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं, ठीक है, वो भी डिमेंशिया कॉज करता है। इसकी ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से होती है। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा कि ये पेशेंट जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, कल शुरू किया है जिनका, उनकी एज 75 ईयर्स है। मैंने अभी शुरू किया है। मैंने बता दिया है कि उनके बेटे को कि ये बहुत होगा कि ये तकरीबन 50 ईयर्स की इनकी इतनी बेहतरी हो जाएगी, भूलने का बेहतर हो जाएगा, अपने आप को कंट्रोल कर सकती हैं, अपने आप को मैनेज कर सकती हैं। शी विल कम बैक अगेन अप टू द एज ऑफ 50-45। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट। ये जो शबाना बात करी है कि जी ये सटिया गए, तो वो बच्चों को रियलाइज़ करना चाहिए कि अभी ठीक है वो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, ठीक है, जवान खून है, जवान जिस्म है, लेकिन हो सकता है कि 55 साल पे पहुँचते पहुँचते वो भी यही सब कुछ हो जो कि वो हो। ठीक है, मेरे पास एक दिन मैं बात कर रहा था, एक मेरे प्रोफेसर हैं, आई वॉन्ट नेम हिम, उनकी बेगम से, और वो बड़ी उदास बैठी थी। तो मैंने उनके पास बैठ गया। मैंने कहा मैडम क्या हुआ, बताने लगी। तो उसमें हुआ कि एक इकलौता बेटा है, अभी पिछले दिनों शादी हुई थी, मैंने वलीमा भी अटेंड किया था उसका। तो कुछ बहू और बेटे के साथ अब नाराज़गी थी। ठीक है, तो मैंने वो बताया, तो मैंने एक स्ट्रेट पहला सवाल किया माजरत के साथ कि मैडम माफ़, अगर बुरी लगे मेरी बात तो पेशगी माजरत, लेकिन एक बात बताइएगा कि क्या जब आपकी शादी हुई थी और आपकी और सर की शादी हुई थी तो आप लोग ये नहीं करते थे, इसी तरह ज़िंदगी शुरू की थी ना, तो अपने बच्चे को भी वो लिबर्टी क्यों नहीं दे रहे? उसकी बातें आपको, वही बातें उसकी बुरी लग रही हैं, आप खुद ये करके आए हैं। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू मस्ट रियलाइज़ कि व्हाट द नॉर्मल फिजियोलॉजी इज़। आप उसको, एक बात मैं और कहूँ कि ये मैंने देखा है कि आदमी करता वही है जो उसके दिल में होता है, पर्दे तलाश कर लेता है। बहू आपके साथ रहना नहीं चाहती है, मैं तो मजबूर हूँ सर से, मेरा तो दिल आप ही लोगों में है, लेकिन उसके हैं बच्चे हैं तो इसलिए मैं अलग हो रहा हूँ। ठीक है, ये सब पर्दे होते हैं, जिसको कहना होता है वो फिर भी रहता है। कहना है कि वो जो एक वैल्यूज़ होती है ना, बेसिकली अगर इस बीमारी को हमें ट्रीट करना है तो हमें अपने घर के माहौल को बहुत ज़्यादा हद तक उन वैल्यूज़ को जो हमारे बुज़ुर्ग पहले ज़माने में एक जॉइंट फैमिली में पाई जाती थी वो दोबारा से रिवाइव करनी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने ऐसे भी मतलब एज फैक्टर में बुज़ुर्ग देखे हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहे हैं। जैसे हम गैदरिंग में बैठे हैं तो बाज़ दफ़ा वो बहुत हद तक इतने ब्लंट हो जाते हैं कि फिर जो दूसरे मेंबर्स होते हैं ना, वो उनको आइसोलेट करना शुरू कर, नहीं इनको ले जाएंगे, वो भरे मजमे में पता नहीं क्या मुंह से बोल दें, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा उनका बिहेवियर जो है ना फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मायूस कुन भी हो जाता है और फैमिली को ही प्रॉब्लम में डाल देता है कि वो नहीं होता कि अजीब एरोगेंट हो जाते हैं, और फिर वो पता क्या करते हैं, वो उनको ले जा अवॉइड करते हैं। ये सब जो है ना, ये उम्र के साथ होता है। तो ये डिमेंशिया में आता है या डिमेंशिया में आता है? अच्छा, ये सब उम्र के साथ होता है। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब 25 साल के थे तो आपके माँ बाप भी ऐसे ही थे जैसे अब आप 25 साल के हैं।
ठीक है, लेकिन एक उम्र गुजर गई है, पुल के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है, आप उसको उसी पे करें ना, ठीक है। आप उसके ऊपर रिडिक्यूल करना शुरू कर देंगे, अगला बंदा और ब्लंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डिमेंशिया कम इसलिए है कि हमारे यहाँ अब तक एक स्ट्रॉन्ग सा फैमिली बॉन्डिंग मौजूद है, इसलिए डिमेंशिया कम है, ठीक है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो नई पौध है वो यूरोप को और बाहर को देख के बहुत ज़्यादा कि भाई वही यही ज़िंदगी है, ये नहीं है ज़िंदगी। पहली सूरत है सूरत फातिहा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, रहमान हूँ और रहीम हूँ। रहमान सब के लिए है, रहीम मोमिनीन के लिए है, ठीक है। अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। सीधे रास्ते पे चलो, वो रास्ता जिस पे चलोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ना कि मेरे गज़ब का शिकार हो, ठीक है। ये पूरा कुरान इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने समो दिया है, ठीक है। सीधे रास्ते पे चलो, तुम्हारे माँ बाप भी इसी रास्ते पे थे, अब वो उम्र के साथ उनमें चेंज आ गई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनसे झड़क के बात करने लगो, ठीक है। आप उनसे प्यार से बात करो, वापस आ जाएंगे, लेकिन आप उनसे करो, आप बात ही ना करो तो वो डिमेंशिया बढ़ जाएगा। आई होप कि मेरी बात कुछ लोगों को बुरी ना लगी हो, अगर बुरी लगी होगी तो मैं माज़रत कर लेता हूँ, लेकिन ये वो रास्ता नहीं है जो अल्लाह ने कहा है। और इसी बात पर हम आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। और हमने बात की डिमेंशिया की, डॉक्टर साहब के पास इसके पास ट्रीटमेंट मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी उन फैमिली मेम्बर्स पर, बच्चों पर और घर वालों पर पड़ती है कि किस तरह हम ट्रीटमेंट और आपके बिहेवियर, आपका रवैया, आपका प्यार, आपकी अपनायत उन आपके बुज़ुर्गों को एक्सट्रीम लेवल पर जाने से बचा सकती है। प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि अगला ईपी आप तक पहुंच सके, फ्लैश हो सके। हमारे व्यूअरशिप को लेकर, व्यूअर्स को लेकर हम शुक्रगुजार भी हैं, थैंक्स भी हैं, और आप पर एक ज़िम्मेदारी है कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं पूरी इंसानियत के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।